أشهد أن لا अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक और वहदहु ला शरीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम नाजिर हों। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जन्नत में ले जाने वाले आमाल के सिलसिले में हमारे दुरूस चल रहे हैं, और उस आज जो दर्स है वो 14वां दर्स है, और जिसके अंदर हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि इल्म का सीखना और इल्म का हुसूल ये भी इंसान को जन्नत के अंदर ले जाने वाला है। इल्म की बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी अहमियत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गार हिरा के अंदर जबल नूर पे जो सबसे पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली, उसमें इसी चीज़ का इजहार था कि आप पढ़िए। तो गोया कि इस्लाम की बुनियाद पढ़ने और सीखने और लिखने से है, और इसीलिए सबसे पहली वही आपको लफ्ज़ इक़रा से शुरू की गई कि जिसमें इस चीज़ की वजाहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। गोया कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है पढ़ने के लिए, तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इल्म को हासिल करना चाहिए और इल्म को पढ़ना चाहिए, और इल्म का हुसूल जो है ये जन्नत में ले जाने वाला है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इल्म का हुसूल सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए होना चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करने के लिए होना चाहिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करने के लिए होना चाहिए, ना कि दिखलावे के लिए होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इसलिए इल्म को हासिल करता है कि उससे दुनिया उसको मिल जाए, तो इसलिए इल्म हासिल करता है कि वो दुनिया को हासिल करने के लिए इल्म हासिल करता है, ऐसा आदमी क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी उससे नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से फिर इल्म हासिल करने के बाद इल्म को दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए, उसको फैलाना भी चाहिए। और अगर कोई आदमी किसी के पास इल्म है और कोई आदमी उसको सवाल करता है, कोई चीज़ पूछता है, और बावजूद उसके कि इसका उसके पास इस चीज़ का इल्म है, फिर भी वो उसका जवाब नहीं देता, तो फरमाया उलजिम यौमल क़यामत बिलिजाम मिनन नार, ऐसे आदमी को क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी, इसलिए कि उसके पास इस चीज़ का इल्म था फिर भी उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो ऐसे आदमी को क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे कि जो कोई बात सुनता है और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बस औक़ात जिसको बात पहुंचाई जाती है वो ज़्यादा उसकी हिफाजत करता है बयान करने वाले की बनिस्बत। और इसलिए इल्म का हुसूल करना चाहिए, इल्म को पढ़ना चाहिए, इल्म को सीखना चाहिए, और ऐसा इल्म सीखना चाहिए कि जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो, जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल हो, जिससे आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचाने, और ऐसा इल्म हासिल हो कि जो नफ़ा बख्श इल्म हो, जो हमें दुनिया में भी फ़ायदा दे सके और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा दे सके। और ऐसा इल्म न हासिल किया जाए जो हसद, जिस इल्म के अंदर हसद हो, जिसके इल्म के हासिल करने के बाद आदमी के अंदर अदावत पैदा हो, बगावत हो, और ऐसा इल्म के हासिल न किया जाए जिसके बाद आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाए, बल्कि नफ़ा बख्श इल्म हासिल किया जाए कि जो दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा दे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। गोया कि इल्म का हुसूल भी जन्नत में ले जाने वाला है, और इल्म की राह में चलना गोया कि ऐसा है कि आदमी जन्नत की तरफ जा रहा है। तो गोया कि जो अमाल इंसान को जन्नत में ले जा सकते हैं, उन अमाल में से एक अमल ये भी है, उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि नफ़ा बख्श इल्म हासिल किया जाए, और वो इल्म हासिल किया जाए कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल हो, जिससे आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचाने। और ये इल्म हासिल करना ये दुखूल जन्नत के असबाब में से एक सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और उस इल्म के ऊपर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप बहुत सारे हजरात जो हमें यूट्यूब पर देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पर फेसबुक पे दीनी वीडियो शेयर करते हैं और आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी इल्म का फैलाना है, इसलिए कि इल्म जो है ये इल्म का फैलाना ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए जो चीज़ छोड़ के गए हैं वो इल्म छोड़ कर गए हैं और हमारा यह हक बनता है कि हम इल्म को फैलाएं। और जो साथी इसमें मुआविन साबित होते हैं, जो साथी इसमें ताउन करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सलामत रखे। और आप देखते रहिए MYM इस्लामिक चैनल और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दूसरों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अपनी आरा से भी हमें ज़रूर नवाजिए और अपनी आरा भी ज़रूर जो है वो दीजिए हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। मैं मेज़बान मोहम्मद यासीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।